हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सना लेट्स रिवीजन पर। ये जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईबीएस का जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ये 2016 में सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ प्रश्नों को। नीचे दिए गए जीवों के समूह में जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख लेते हैं। वो कौन है? बताना है आपको। मधुमक्खी हैं, मच्छर हैं, तितली हैं, या फिर बाघ, तेंदुआ, सांड, या फिर सांप, रेशम कीट, छिपकली, या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध है। का आंसर आपका जो डी है वो ठीक हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो विवरण है उनकी पहचान करके आपको सही आंसर बताना है। तो एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं उगाते हैं और उस जगह पे भूमि, बाँस, खरपतवार जो भी चीज़ें उगाती हैं उनको उखाड़ते नहीं हैं, काट कर जला देते हैं। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा गुड़ाई की जाती है, गोदा जाता है जिसको बोलते हैं। भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क करके बो दिए जाते हैं। ये किस खेती के बारे में बात हो रही है? सिंचाई खेती, सहकारी खेती, सीढ़ीनुमा खेती, या फिर आपका झूम खेती। था ये सारी लाइन आपका झूम खेती के बारे में यानी झूम कृषि के बारे में लिखा गया है। तो आपका जो आंसर है वो सी ठीक हो जाएगा। आसान था, लंबा भले था ना, लेकिन इसका जो आंसर था वो देखिए छोटा सा है। ये झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि जो है वो पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आप उसकी ध्वनि से पर अपनी जो है सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके, या फिर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या उस वाद्य यंत्र को सूंघ करके, या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सपेरे वाले होते हैं वो उनका एक रोज़गार है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब वो करते हैं तो सांप जो होता है वो अपना सिर जो है इधर उधर घुमाता है। वो काहे के लिए जो है घुमाता है, वो चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी गई हैं। तो उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके नहीं, सूंघ करके नहीं, ना ही ध्वनि को सुनकर, बल्कि उस वाद्य यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन होता है उसके प्रति अनुक्रिया करके जो सांप होते हैं वो अपना सर घुमाते हैं। तो इसका आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा आपका विवादों में रहता है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न का आयोग कुछ और उत्तर मानता है और जो आपकी बुक है वो कुछ और आंसर बताती हैं। तो सही चीज़ें क्या है उस चीज़ को यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखूँगी। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन यानी सत्य कथन आपको यहाँ बताना है। सत्य है क्योंकि सभी परिवार जो होते हैं, भारतीय परिवार, इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया जा सकता है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यह बात जो है बुक जो है कहीं न कहीं आपको ये आंसर डी मिल जाएगा। आयोग इसका आंसर जो है कुछ और मानता है कि परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और बच्चे होते हैं। 2 बच्चे होते हैं, क्या और सदस्य नहीं होते हैं? परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि केवल जो है परिवार में एक माँ बाप और बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार काहे का प्रकार बटा है तब, है ना। तो ये तो बात सत्य नहीं होगी। तो आप क्या कह सकते हो? परिवार में आपके माँ, पिता और बच्चों के अलावा और भी सदस्य होते हैं। तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि सत्य है क्योंकि भारतीय परिवार इसी परिवार के होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बाकी 4 ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। और बाकी बच्चे जैविक होते हैं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न से। बल्कि आप ये कह सकते हो कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। आप जानते हो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, आपके दादा दादी, चाचा चाची, पापा, बड़े पापा, ऐसे करके आपके भैया भाभी, सारी चीज़। तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार है उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि बस परिवार में माँ, पिता और 2 ही बच्चे होते हैं, है ना। तो ये कथन कहीं न कहीं सी आंसर इसका होना चाहिए। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा?
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है आपका सी ठीक है, सही नहीं है, क्योंकि जो परिवार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सत्य बात लिखा गया है। परिवार का केवल आप एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं कर सकते ना, तो ये बात आपकी पूर्णतः सत्य है और यही आपका आंसर भी ठीक है। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक होता है? क्षारीय है, उदासीन है, या फिर उभयधर्मी है, या फिर अम्लीय होता है? मानव के पेट में जो आमाशय रस की प्रकृति है वो कैसी है? तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय होता है, तो अम्लीय ही यहाँ पे आंसर आपका ठीक हो जाएगा। और ये जो है भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आसान है, इस तरह का एक आध दो प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर आसान भी देखने को मिल जाते हैं। आप जानते हो आपका जो विषय वस्तु से प्रश्न आते हैं वो 15 आते हैं और 15 आपको पेडागोजी से देखने को मिलते हैं। तो एक दो पेडागोजी के प्रश्नों को यहाँ पे हम कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किस पे आप ध्यान देंगे? बच्चों की रुचि का ध्यान देंगे, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, और इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करवाना है। इस प्रक्रिया के लिए आप कैसा मतलब करेंगे? जो बच्चों के लिए रुचिकर हो, यानी जो बच्चों की रुचि का ध्यान रखता हो, तो वो तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा। तो ए इसमें नहीं है, यानी ए और बी आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ए एकदम पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसको लगाइएगा प्लस। और यहाँ पे जो है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, यानी आप भेदभाव नहीं करोगे। जो चीज़ लड़कों को लगे वही लड़कियों को भी लगे, ऐसा आप क्रियाकलाप करवाओगे, ऐसे क्रियाकलाप का निर्माण करवाओगे। तो दोनों बातें सही लिखी गई है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, बहुत ज़्यादा महंगी सामग्री लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी वो चाहे जिस भी धर्म से हो, जाति से हो, संस्कृति से हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ये भी बातें आपके लिए सही लिखी गई है। तो यानी आपका यहाँ पे सी दे दिया, सी तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह से पेडागोजी के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए केवल एक कथन को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? मतलब आपको 3 कथन जो हैं वो सही होंगे और एक कथन गलत होगा, वही चीज़ें यहाँ पे आपको ढूंढना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। आसान पेडागोजी आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सभी कथनों में से, यानी इन सभी कथनों में से पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो संलग्न शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए एक बात कौन सी ठीक नहीं होगी, यानी एक को छोड़कर। तो समझ आ गया होगा प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, बिल्कुल सही है। और अगला कह रहा है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, सही है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, बिल्कुल है। जब वार्तालाप करते हैं आपस में बच्चे तो वो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं, तो ये भी बात सही है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, तो यही बात आपका रंग है। और यही हमसे पूछा गया था कौन सा छोड़ के होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि समूह क्रियाकलाप इस वजह से होता है कि बच्चे जो है वो अच्छे अंक उपलब्धि के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सके, है ना, सुधार कर सके। तो यही आपका आंसर यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो प्रयुक्त भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? सूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। कठिन जैसी चीज़ जब भी दिख जाए उस ऑप्शन को आप कट कर दीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई गई हो, परिभाषा पर रटने पर ये ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाते हैं। तकनीकी और औपचारिक, तो यहाँ पे आपके बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होने चाहिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चे जो है आसानी से चीज़ों को सीखेंगे। तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट है। जब भी आपके एग्ज़ाम में दिख जाए
परिभाषा याद करवाना, रटवाना, दंड देना, सजा देना, कठिन शब्दावली वगैरह यूज करना, तो वो ऑप्शन आपका बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ठीक है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले जो सामान्य घर हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आपको बताना है। मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। तो आप जानते हो असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर बनाए जाते हैं। तो सी का आपका 1 ठीक हो जाएगा, यानी सी का 1 जहाँ पे ना दिखा हो उस ऑप्शन को आप काट दीजिएगा। सी का 1 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो सी का 1 जिसमें ना हो, सी का 1 इसमें भी है, आपका इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें भी है तो यानी आपका इन तीनों में सी है। बाकी आपका जो राजस्थान है, आप जानते हो कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो कहाँ होते हैं, राजस्थान में, यानी बी का आपका 4 चाहिए। बी का 4 जिसमें है उसको आप ऑप्शन में लेंगे। बी का 4 यानी बी का इसमें 5 है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें आपका ये बी का 4 इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके अभी रह गए हैं। बाकी आप जानते हो मनाली, मनाली के लिए आप क्या करोगे, मनाली में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने जो ढालू छतों वाले घर होते हैं वो मनाली के अंदर होते हैं। मनाली के अंदर पत्थर या फिर लकड़ी से बने, तो आपका ए का क्या ठीक हो जाना चाहिए, ए का दूसरा सही हो जाना चाहिए। ए का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी एक ऑप्शन यहाँ पे वैसे ही फालतू दे दिया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे लद्दाख बचा है। लद्दाख के लिए आपका पत्थर के घर जिनके फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मैं व्याख्या भी थोड़ा सा यहाँ पे करवा देती हूँ ताकि चीज़ें आपका आसान हो जाए। ध्यान रखिएगा, आपका जो ये सी का है ये आपका 1 के साथ जाएगा, तो सी का 1 यहाँ आपका है। और लद्दाख के लिए आप ध्यान रखिएगा, आपका पत्थर के बने घर जिनके जो फर्श होते हैं और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और राजस्थान आप जानते हो मिट्टी के घर, और आपका बी का 4 इसमें है, तो ऑप्शन दूसरा पढ़ने को ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। लद्दाख के अंदर पत्थर के बने घर जिनके जो फर्श छत लकड़ी की बनी होती है और ढालू छत के बारे में बात होगी तो आप मनाली लगाओगे। राजस्थान आप जानते हो मिट्टी के घर जिनकी जो छतें हैं कटीली झाड़ियों से होती हैं, और जहाँ अधिक वर्षा होती है आप जानते हो असम, यानी बाँस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर बनाए जाते हैं क्योंकि बारिश से बचा जा सके। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है आपका डी सही था। कि पशुओं की त्वचा पर विविध जो पैटर्न होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या फिर उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन पशुओं की त्वचा पर देखने को आपको मिलते हैं, तो वो उनके त्वचा पे जो उपस्थित बाल होते हैं उसकी वजह से होता है, ना कि इन सब की वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका ए ठीक हो जाएगा। सीआरटी के अंदर जो चीज़ें गिवन हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, आपसे कोई गलती नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं, जो डिजाइन होता है, वो उनकी त्वचा पर उपस्थित जो बाल होते हैं उनकी ही वजह से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बारे में आपसे पूछा गया है कि मच्छर से कौन से रोग होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, या फिर मलेरिया, HIV एड्स, ये सब, या फिर HIV एड्स हैजा। तो आप जानते हो मच्छर से फैलने वाले जो रोग हैं वो आपका सबसे पहले डेंगू तो किसी में दिया, डेंगू सब में दिया है ना, इसमें बी में नहीं दिया है। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों जो है आपके मच्छर के काटने से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर से होने वाले जो ये रोग हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन तीनों को याद रखिएगा। पूछा गया है घटपड़ी से प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाए जाते हैं। घटपड़ी प्लांट को पिक्चर प्लांट नेफेंथीस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कीड़े मकोड़े को ये खाते हैं, ये मांसाहारी हैं, और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारक की ध्वनियाँ निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका यहीं गलत हो जाता है। घटपड़ी का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, बिल्कुल नहीं, पत्तियों से ढका होता है, यहाँ कटियों लिखा है। अभी हमने बताया कि जो घटपड़ी है ये भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है, तो यह कह रहा है भारत में नहीं पाया जाता है ना। मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है, तो बिल्कुल सही बात है, और यही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।